लिखो क्वेश्चन। एक संख्या में से 42 घटाने पर, एक संख्या में से 42 घटाने पर उस संख्या के 70% के बराबर प्राप्त होती है। इस संख्या का 2/5 भाग 2/5 भाग इनमें से इस संख्या का 2/5 भाग किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से पूछा है इसने। ठीक है, देखो ये कह रहा है किसी संख्या में से 42 घटाने पर, अगर वो संख्या हम x मान लें, ठीक है, और इसमें से कितना घटा दें? 42 घटाने पर संख्या का 70% प्राप्त होता है। ठीक है, तो संख्या हमारी x थी, x का कितना प्राप्त हो रहा है? 70%। ये दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर कर दो तो x - 42 बराबर x गुणा 70/100, ये हो जाएगा। ठीक, देखो ये 0 से 0 कट गया, इस 10 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? 10x - 420 बराबर 7। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, यानी 10x - 7x बराबर 420। 3x बचा बराबर 420 और x बराबर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 0, यानी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 140। लेकिन इसने पूछा है उस संख्या का 2/5 कितना होगा, यही तो पूछा है। तो इस 140 का 2/5 निकाल, यानी 2 का गुणा 5 का भाग, 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 दूनी 56, यानी जो संख्या होगी, जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 56। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो मैंने पहले भी कराए हैं, कहां से शुरुआत करते हैं? पीछे। ठीक है ना, और ये दिख रहा है आपको, ये √49 √49 की वैल्यू 7, ठीक है, प्लस 722, ये क्यूब रूट है, इससे पहले का ऐसे ही उतारते हुए ले आओ। ठीक है, देखो अब देखो यहां से बार बार यहीं से शुरुआत करेंगे। ये देखो कितना हो गया? 729, और ये क्यूब रूट है, 729 कितने का क्यूब रूट होता है? 9 का, तो इस पूरे की वैल्यू 9 रख दो। ठीक, और प्लस में ये 16 है ये, और बाहर क्या है? अंडर रूट, ये वाला, यहां से ये उतारो आप, तो ये देखो 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस ये हो गया, ये देखो 16 और 9 25, और ये रूट है 25 के ऊपर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 59 है ये, और इस पर क्या है? क्यूब रूट, और यहां से अंडर रूट के अंदर 21 प्लस है।
ठीक है, ये देखो 59 और 5 64 64 क्यूब रूट है। 64 कितने का क्यूब रूट? 4 का। तो 4 ये आ गया और ऊपर आगे अंडर रूट में 21 प्लस है ये 21 प्लस 4 आ गया। 21 और 4 25 और 25 के ऊपर अंडर रूट 25 की वैल्यू, ये आंसर। ठीक है ना। और देखो इनको करने के लिए आपको ये सब लिखना नहीं पड़ता है एग्जाम में। एग्जाम में सीधा दिमाग लगाओ। 7 और 722 729 729 की जगह 9 आ गया। 9 और 16 25 5 आ गया। 59 और 5 64 64 का क्यूब रूट 4 4 और 21 25 और 25 का वर्गमूल आंसर। ठीक है, चलिए इसमें ये कह रहा है कि यदि p की वैल्यू 999 है तो वैल्यू हमें ज्ञात करनी है क्यूब रूट ऑफ p अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 और कोष्टक के बाहर 1, इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर यहां पर आप p की वैल्यू कुछ रखेंगे तो बहुत हैवी पड़ जाएगी। अगर डायरेक्ट रखेंगे तो 999 का क्यू करना पड़ेगा, 999 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर बाद में p से 999 से गुणा करके उसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, लंबी चीज पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यहां पर कुछ दिखेगा आपको। देखो क्या दिखेगा, p का अंदर गुणा करो, p गुणा p क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। को समझ में आया? नहीं आ रहा? अब आएगा। अंडर रूट में इसको क्यू कर दो, एक का क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पी क्यू प्लस एक का क्यू एक साथ लिख लिए, यहां से 3p कॉमन ले लो तो p प्लस 1। अब आया समझ में? आया समझ में? और ये क्यूब रूट है ही, क्या बना ये? p प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक, देखो जैसे a प्लस बी, इसका अगर होल क्यूब लगाएं तो होता क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस, ये होता है ना। ठीक है, देखो a की जगह पे तो रख दो p और b की जगह पे क्या रख दें? 1। तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p, a की जगह पे p, b की जगह पे 1, और ये p प्लस 1, ये बना ना। ये देखो p क्यूब प्लस 1 प्लस 3p p प्लस 1, ये बन गया। ठीक है, तो इसको हम लिखें क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब। तो ये होल क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा, बनेगा क्या? p प्लस 1। तो p की वैल्यू रख दो 999 प्लस 1, आंसर आएगा 1000। आंसर क्या हो जाएगा? 1000। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें इधर देखो, आपको कुछ चीजें बताई थी, जैसे a की पावर -b है तो इसके मान क्या होता है? 1/a की पावर b, ये बताया था। ठीक है ना, अगर जैसे a की पावर -1 है, इसका मतलब हुआ 1/a। ठीक है ना। अभी आप ये देखो, ये जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है कि इनमें तीनों में क्या हो रहा होगा? गुणा। ठीक है ना। अब गुणा में या तो इन्हें एक ही कोष्टक के अंदर लिख लो या फिर अलग अलग रखो, कोई मतलब नहीं होता। तो एक साथ कर लेते हैं। साथ के साथ में एक काम और करते जाते हैं कि x की पावर -1 है तो इसको 1/x और ये y गुणा 1/y z 1/x। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो जो कटे वो काट दो, ये कट रहा है, ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, तो अंडर रूट के अंदर बचा क्या 1, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू, यही आंसर। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इधर देखो, इधर बहुत सिंपल है। अंडर रूट 86.49 प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है कि के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो आपके सामने दिक्कत आई होगी वो ये कि ये 86.49 ये किसका वर्गमूल है। क्यों? क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो कि यहां पर पॉइंट है ही नहीं, ठीक है ना। पॉइंट का तो हम बाद में देख लेंगे। 8649 है ना ये पहली चीज। जब यहाँ पे 9 है तो ये किसका वर्गमूल बनना होगा, या तो 7 बनना होगा बाद में, या फिर कितना बनना होगा 3, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि 7 के वर्ग में भी 9 आता है और 3 के वर्ग में भी 9 आता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो, दूसरी ये कितना है 86 है। अब 86 100 के करीब है ना ये, तो 86 100 के करीब पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है 8100 होती है, और 8100 किसका होता है 90 का, 90 का है ना। अब ये संख्या या तो 93 होगी या फिर 97। बताओ समझ में आई ये चीजें। यानी ये जो वर्गमूल बनना होगा वो या तो 93 का बनना होगा या फिर 97 का बनना होगा। ये चीज समझ में आई। इन दोनों के अलावा किसी और का तो बनेगा नहीं, ठीक है। अब देखो किसका बनेगा, ये किसका बनेगा 93 का, ठीक है। जैसे देखो यहां से देखो, अगर हम ये माने 100 तो 100 का कितना होता है 10,000, 10,000 ही होगा। और 90 का कितना होता है 8100। देखो समझना चीजों को कि ये 93 हुआ कैसे, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यूज ब्रेन नॉट विजडम। देखो हमें पहुंचना कहां है 8649। तो आप ये बताओ यहां से चलोगे तो पहले पहुंचोगे कि यहां से चलने पे पहले पहुंचोगे, यहां से चलने पे यहां पहले पहुंचोगे ना। इसका मतलब ये किसका होगा 93 का। समझ में आया, समझ में आया। क्योंकि अगर 10,000 के आसपास होता तो ये 9,000 के करीब पहुंचता, क्योंकि 97 के आसपास क्या है 100 और 90 के आसपास क्या है 93। तो ये वर्गमूल किसका होगा 93 का हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आई चीजें। अब यहां से आगे देखो, दशमलव के अंक बाद है 2, तो इसमें क्या अंक बाद लग जाएगा 1 अंक बाद। यानी ये जो वर्गमूल होगा वो कितना का होगा 9.3 का, ठीक है। प्लस अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12. इसको इधर ले जाओ तो अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 12.3 माइनस 9.3। देखो यहां पर वर्ग करने की गलती कभी मत करना। समझ में आया। अगर कहीं पर कैसा भी सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी कि एक जगह पे वर्गमूल है एक जगह पे नहीं है, बराबर में कुछ है, तो वर्गमूल वाले को एक जगह कर लो पहले, उसके बाद में ही वर्ग करना, ठीक है। तो देखो ये अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर है, इसको घटाओगे तो 3 में से 3 जाएगा, 0 बचेगा, 12 में से 9 गया 3, तो अंडर रूट 5 प्लस के स्क्वायर ये हुआ। अब कर दो दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर हो जाएगा 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 5 को उधर ले जाएं तो इधर जोड़ कर रहा है, उधर क्या घटा करेगा घटाया घटा देगा, 5 उधर जाएगा 9 बचा। और के यहां से वर्गमूल लें तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, और यानी के की वैल्यू आ जाएगी
2। दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया यहां से, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, और k की वैल्यू ही हमें यहां पर पूछी गई थी। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को 21600 किस लघुत्तम संख्या से 1600 किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? देखिए ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है 21,600, ठीक है ना। इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसका इसमें गुणा कर दिया जाए, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक चीज ध्यान रखिए कि इसका वर्गमूल लीजिए आप कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि, ठीक है ना। इसका वर्गमूल कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। देखो लेते हैं गुणनखंड विधि से लें। एक चीज ध्यान रखो, पहले देखो वैसे तो रूल ये होता है कि पहले सबसे छोटी संख्या का दो का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा 2 बार तो जा ही रहा है, ठीक है ना। तो पहले 10 का दे लें, कहानी खत्म करते हैं, फिर 10 का दे लो। अच्छा 10 का नहीं, 2 से ही शुरू करें, चलो 216 ये आया, ठीक है ना। ये 10 पूर्ण वर्ग बन गया इसमें। इसके बाद देखो 2 से दें 108, फिर 2 से दो 5 4, फिर 2 से दो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से, ठीक है। अगर आप इसको और सिंपल करना चाहते तो यहां पे आप डायरेक्ट 9 से दे सकते हो पूर्ण वर्ग संख्या पे, ठीक है ना। अब देखो आपके जो बने पेयर जो बने वो यही तो बने, 10 गुणा गुणनखंड यही तो बने, ये बने ना, ठीक है। अब देखो जितने पेयर बनना है पेयर को अलग कर दो। पेयर बन कौन कौन से रहे? देखो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये वाले 2 बचे और ये 3 बचे, ये दोनों बचे ना। अगर हम इनका भी पेयर बना दें तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। और इनका पेयर बनाने के लिए यहां कितने का गुणा करें? 2 का और 3 का, यानी इस संख्या का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये संख्या कितनी हो गई टोटल? 6। यानी इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने का गुणा कर दें? 6 का। अगर हम इसमें संख्या में 6 का गुणा कर दें तो संख्या कैसी बन जाएगी? पूर्ण वर्ग, ठीक है ना। समझ में आया? चलिए अब देखो ये मन सोचना कि सर ने 10 से पहले काट दिया, ये तो बच्चों के लिए होता है कि पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटो, फिर 5 से काटो, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा सा और समझते हैं तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 216 है तो 100 अलग कर लो इसमें से, ये अपनी सुविधा के लिए बता रहा हूं आपको। 100 अलग हो गया, ये 216 हो गया। 216 आपको पता है 6 का क्यों है ना, तो 100 गुणा 6 का स्क्वायर गुणा 6 लिख सकते हो। तो देखो ये भी पूर्ण वर्ग हो गई क्योंकि 6 का स्क्वायर, ये भी पूर्ण वर्ग हो गई क्योंकि ये 100 है पूरा पूरा। बचा ये अकेला 6, तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का, और 6 का हम गुणा कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 6। चलिए 1323 को
किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए, कि यह पूर्ण घन बन जाए। संख्या कितनी है? 1323। 1323 है ना, विषम संख्या है, 2 से तो कोई मतलब है ही नहीं। 3 से देखते हैं। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब आप ये देखो कि हमें यहां पर पूर्ण घन चाहिए ना, ठीक है। अगर देखो समझो थोड़ा सा, अगर ये पूर्ण वर्ग कहता, क्या कहता? पूर्ण वर्ग, तो ये 441 जो है ये कितने का वर्ग है? 21 का वर्ग है। 441 कितने का वर्ग है? 21 का। तो हम डायरेक्ट गुणा किसका कर देते? 3 का, तो पूर्ण वर्ग बन जाता ये संख्या, ठीक है ना। अब बात किसकी आ रही है? घन की। घन की बात आ रही है, तो यहां पर देखो कितने से काटें आगे, फिर 3 से। 3 एकम 3 चौक 3 सत्ते, फिर 3 से काटो। 3 चौक 12, 3 निम, फिर 7 से, 7 बार और 7 से 1, ठीक है। देखो लिखो इसके फैक्टर। फैक्टर ये हुए ना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। पूर्ण घन की बात हुई है, तो घन के लिए क्या करें? पेयर बनाए। पेयर बनाए तो किस किस के? 3 3 के। देखो ये पेयर बन गया पूरा 3 का। घन की बात हो रही है, घन की। यहां देखो कितने की कमी है? 1 की। तो कितने का गुणा कर दिया जाए? 7 का। ये आंसर हो जाएगा घन बनने के लिए, ठीक है ना। अगर ये वर्ग की बात कहता, तो वर्ग में देखो ये 2 2 के पेयर, 2 ये बन गया और ये पेयर बन गया, बचा क्या? 3। तो कितने का गुणा करना पड़ता? 3 का, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखो यहां से अगर आप थोड़ा सा और इसे सिंपल करना चाहो, ये तो तरीका है ही है, इसे और सिंपल करना चाहो, देखो ऐसे देख सकते हो। ये जो 1323 है, इसमें आपने 3 से भाग किया और ये बन गया 3 गुणा 441, ठीक है ना। 441। अब देखो आपको नहीं है, इसमें गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, गुणनखंड बिल्कुल नहीं करने पड़ेंगे। क्यों नहीं करने पड़ेंगे? ऐसे देखो, 3 गुणा 21 गुणा 21, ये हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां 3 है और यहां 21 है। अगर ये पूर्ण घन बनाना है हमें, तो 21 का घन बन जाएगा ये, अगर कितने का गुणा कर दूं? 7। ये पता कैसे चलेगा? ठीक है ना। 7 का ऐसे करना है। देखो ये 21 है ना, और ये भी 21 है। 21 21 के 2 पेयर तो आ गए, हमें तीसरा भी 21 का ही चाहिए, तो 3 तो है हमारे पास, और 7 का और गुणा कर दूं तो 21 हो गया ना। 7 तिया 21, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 7 का, ठीक है ना। पूर्ण घन के लिए अगर ये बात करता पूर्ण वर्ग की, किसकी? पूर्ण वर्ग की, तो देखो ये तो पूर्ण वर्ग है ही है, इससे तो कुछ बोलना ही चलना नहीं, लड़ाई हो गई है इससे तो हमारी, ठीक है ना। अब ये बचा कौन? 3, इसको भी तो पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो कितने का गुणा कर दूं? 3 का, ठीक है। तो देखो ये 3 गुणा 3, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा और ये पूर्ण वर्ग है ही है। तो अगर पूर्ण वर्ग की बात होती तो कितने का गुणा करना पड़ता? 3 का। और पूर्ण घन की बात हो रही है तो क्या का गुणा किया? 7 का, ठीक है ना। एक और कराते हैं, चलो एक और करा देंगे। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 1440 से गुणा करने पर 1440 से गुणा करने पर
पूर्ण घन प्राप्त हो, हाँ पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग क्या होगा, के अंकों का योग क्या होगा। चलो देखो, देखो संख्या कितनी दी है, 1440। अब देखो इसके फैक्टर करो, 2 से कर दे, 2 7 14, 2 दूनी 4 0, 2 से 2 3 6, 2 6 12 0, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16 0, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1। ठीक है, ये हुआ। अब देखो इसके में फैक्टर अगर ये लिखूं तो ये क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 बार है ना। उसके बाद 3 3 है और 5 है, 5 है। अब देखो इसके अगर 3 3 के पेयर बनाने हैं ना पूर्ण घन के लिए, देखो एक पेयर ये बना और कोई पेयर नहीं बनना, नहीं बनना ना। अब पेयर बनाने के लिए गुणा किसका करना है, या 2 का गुणा करना पड़ेगा या 3 का गुणा करना पड़ेगा और क्या का करना पड़ेगा, 5 का। ठीक है, अच्छा हाँ 5 का और एक और 5 का, क्योंकि पेयर 3 के पेयर बनाने हैं ना। तो टोटल देखो गुणा कितने का करना पड़ा, 2 गुणा 3 गुणा 25 और 25 छिक्के 150, 150। और इसके अंकों का योग, अगर केवल ये पूछता कितने का गुणा करना पड़ेगा तो आंसर क्या आ रहा होगा, 150। लेकिन हमें चाहिए क्या, अंकों का योग। तो अंकों का योग 5 और 1 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखो अगर थोड़ा आप शॉर्ट में ऐसे करना चाहो तो देखो कैसे करोगे। जैसे ये 1440 है ना, 1440, तो आपको पता है कि ये 12 का गुणा 12 का गुणा 10, ये बनाना। ठीक है, तो देखो 12 तो एक ये है, ये पूरा। ठीक, हमें एक तो 12 चाहिए और 2 10 चाहिए, यही तो है। ठीक है ना। अब देखो इसको आप थोड़ा सा तोड़ो तो 2 गुणा 5 ये हो गया ना, 2 गुणा 5। ठीक है, अब आप ये देखो इसे 12 बनाने के लिए क्या का गुणा करें, 6 का, और 5 का पेयर बनाने के लिए क्या का करते हैं, 25 का। पूरा पेयर बन गया ना। देखो ये 2 का हमने, ये गुणा है 2 हमारे पास, इसके अंदर 2 समाया है ना, तो 2 तो है हमारे पास। अगर 6 और लगाते हैं इसमें तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 12 का क्यों बन गया, 5 ये एक्स्ट्रा बचा, क्यों, क्योंकि 2 हमने निकाल लिया 10 में से। तो 5 का क्यों बनाने के लिए 25 का और गुणा करना है, तो केवल इन दोनों का ही तो गुणा करना पड़ा हमें। 25 छिक्के 150, और इसके अंकों का योग कितना। ठीक है ना, तो आपको ये फिर नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसे अगर सोचोगे तो 10 सेकंड में आंसर, ये करना नहीं है। ठीक है, चलिए।